हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए, अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने लास्ट वीडियो से एक सीरीज़ स्टार्ट भी कर ली थी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। ठीक है, तो पहले सीरीज़ के अंदर मतलब सीरीज़ के पहले वीडियो के अंदर मैंने जो स्ट्रेटजी बताई थी वो थी जी बाई ऑन डिप्स, कि आप अलग लेवल पर डिप्स में बाई करते चलो, अपने शेयर की एवरेज करते चलो, और फिर जब शेयर वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर जाए तो उनको अलग अलग लेवल पे सेल करना स्टार्ट कर जाओ, ताकि आपको एक मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए अप साइड और डाउन साइड की, वहाँ पे कि आप दोनों चीज़ का बेनिफिट उठा करके प्रॉफिट कमा सको। अब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि जी अगर आपने शेयर हाई पे बाई कर लिया है और अब आपके पास और पैसे नहीं है एवरेज करने के लिए भी, तो भी आप क्या कर सकते हो कि जी शेयर नीचे जा रहा है तो आप इंटरडे के अंदर उस शेयर को अपने ही उस शेयर को सेल करके किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आप जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़े और आप लोगों का जो पैसा ब्लॉक हो जाता है शेयर्स बाई करने के बाद या ट्रेडिंग करने से, उससे आप लोगों को छुटकारा मिले, और अगर पैसा ब्लॉक भी हो गया तो भी आप उससे पैसा कमा सको। ठीक है, तो यही मेरा मोटिव है कि मैं आपको नए नए आइडियाज़ देता रहूँ। तो अब आप प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आज की स्ट्रेटजी जिस पर हम बात करें वो किस तरीके से अप्लाई करनी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैंने सिप्ला का लिया है। ये आप देखिए सिप्ला का चार्ट है, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी लाल लाइंस है और वाइट लाइंस है, ये कैंडल्स है, डेली कैंडल्स, यानी कि एक दिन की एक कैंडल। ठीक है, तो जो रेड कैंडल्स है उसका मतलब है कि उस दिन सिप्ला का शेयर नीचे गया है, और जो वाइट कैंडल्स है उसका मतलब है सिप्ला का शेयर नीचे गया है, और जो वाइट कैंडल्स है उसका मतलब है कि उस दिन सिप्ला का शेयर ऊपर गया है। ठीक है, अब सपोज़ जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो कि कई बार हाई लगाया, लेकिन मान लीजिए सपोज़ आप स्टार्टिंग में चार्ट देखोगे तो अक्टूबर का मैंने देखा रहा, अक्टूबर में मान लीजिए सपोज़ आपने 9 अक्टूबर के आसपास आपने सिप्ला का शेयर बाई कर लिया, जहाँ पर उसने एक ब्रेकआउट दिया था, और सपोज़ जी आपने 820 830 के रेंज में शेयर बाई कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट हाई के आसपास। ठीक, लेकिन वहाँ से शेयर कुछ खास ऊपर गया नहीं और जी वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब पहले दिन तो आप देखते रहे कि जी नीचे आ गया। ठीक, तो देखिए क्या करना होता है कि पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम नीचे के लेवल पर अलग लेवल पर बाई करके अपने शेयर्स की एवरेज बना सकते हैं, फिर उनको उसी तरीके से ऊपर जाने पे सेल कर सकते हैं। इसमें मैं बता रहा हूँ कि हमें कि सेल करके हमें कैसे कमाना है। हमने पहले शेयर बाई कर लिया है तो अब उसको सेल कैसे करना है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि जी मैंने बताया कि 9 अक्टूबर को अगर आपने शेयर बाई करा है और उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो पहले दिन तो आपका चला गया ऐसी, सेकंड डे भी वो शेयर नीचे जाता है, तो आपको करना क्या है कि अगर आपको ज़्यादा ही रिस्क लग रहा है, आपको डर लग रहा है, तो जितने शेयर आपने बाई किए थे उसके हाफ शेयर आप सेकंड डे भी अगर वो शेयर नीचे जाता है तो हाफ शेयर आप सेल कर सकते हो। ठीक है, और जो उस दिन उसका जो उसने हाई लगाया था, ठीक है, वो उसका आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। अब जैसे जैसे शेयर नीचे आता रहेगा आप अपना स्टॉप लॉस नीचे करते रहना, और लास्ट में मीन्स मार्केट बंद होने से पहले, या फिर जहाँ आपको लगेगा कि शेयर अब वापस रिबाउंड होने लगा, ऊपर जाने लगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से पहले भी आप अपना शेयर बाई कर सकते हो, या फिर आप अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नीचे करते जा रहे हो और वो अब आपका प्रॉफिट में आ गया इंटरडे के हिसाब से, तो भी आप उस शेयर को बाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या करना है कि आपको सेल करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, वो इंटरडे में ही आपको कवर करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर आपने पहली बार बाई कर लिया उसके बाद जी आपको मतलब 7-8 दिन ऐसे रहे जिसमें कि वो शेयर नीचे ही गया, तो यानी कि 7-8 बार आपको सेल करके नीचे बाई करने का मौका मिला सेम डे, मीन्स इंटरडे आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया। ओके, अब शेयर की क्वांटिटी आपकी वही की वही है जितनी आपने स्टार्टिंग में बाई करी थी। क्यों? क्योंकि आपने वो इंटरडे ही ट्रेड किया है, लेकिन नीचे आने पे भी आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लिया। हालांकि आपकी ओवरऑल कैपिटल कम हो गई होगी, लेकिन वो इतनी कम नहीं हुई जितने कि अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो और कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक, फिर जी जब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो आपका कैपिटल वापस आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, आप किसी भी लेवल पर देख लीजिए। उसके बाद देखिए कि सपोज जी किसी ने 15 जनवरी के आसपास शेयर बाई कर लिया, जबकि वहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, 850 860 के आसपास लेवल पर बाई कर लिया, वहाँ से जी फिर वो 800 के आसपास आया था। तो वहाँ पर भी वो स्ट्रेटजी काम करती कि जी फर्स्ट डे तो आपने बाई कर लिया, आप देखते रह गए, उसके बाद जब भी नीचे आया आप उसको सेल करके चले और जी हाई का स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आता चला गया आप अपना स्टॉप लॉस नीचे करते चले गए, और उससे क्या हुआ जी कि
सिप्ला का शेयर जैसे अगर 800 की रेंज का शेयर है, तो अगर आपको 5 रुपये 10 रुपये नीचे का भी अगर प्रॉफिट मिल रहा है, आपने बुक कर लिया, तो वो आपका इंटरडे प्रॉफिट हो जाएगा। उससे क्या होगा जी कि एक तो जो कैपिटल आपने इस शेयर के अंदर लगाई है वही सेम कैपिटल आपकी यूटिलाइज हो रही है। दूसरा क्या होगा कि आपको इंटरडे के अंदर भी प्रॉफिट मिल रहा है। और तीसरा क्या होगा कि आपको फिर अलग से किसी शेयर में फोकस करने की जरूरत नहीं है कि कमा रहे थे, अब आप सेल करके कमा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल करके भी पैसा कमाना सीख जाओगे। अब ये दूसरा चार्ट देखिए, ये लुपिन का है। लुपिन में भी आप देखिए कि अगर आप अक्टूबर महीना देख रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो ये भी जो कैंडल्स है सारी एक दिन की एक कैंडल है। तो 9 अक्टूबर के आसपास आप देखिएगा किसी ने अगर हाई पे शेयर बाई कर लिया, सपोज 1070 1080 के आसपास बाई कर लिया, तो वहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो वो 870 तक गया। मीन्स 300 पॉइंट नीचे गया। ठीक, और 300 पॉइंट नीचे गया, और कब तक जी? 9 नवंबर तक। मीन्स एक महीने तक वो नीचे गया, 9 अक्टूबर से और 9 नवंबर तक एक महीने तक नीचे रहा। ठीक है, फिर जब ऊपर जाना स्टार्ट किया तो उसने आपका जो रेट था 1070 वाला वो ब्रेकआउट दिया उसने जनवरी में। ठीक है, जनवरी 8 जनवरी 9 जनवरी के आसपास। मीन्स अगर आप कुछ भी नहीं करते तो क्या करते जी, आप कम से कम 3-4 महीने का वेट करते और उसके बाद ये आपका रेट मिलता तो आप सेल कर देते। लेकिन अगर आप क्या नाम है सेल करके भी चल रहे हो कि आपने बाय कर लिया, वो पोजीशन फंस गई, ठीक है आपका, और उसके बाद जी वो शेयर नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट डे से आपने देखना स्टार्ट कर दिया कि अगर वो शेयर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, तो आपने अगर सारे शेयर का रिस्क नहीं ले सकते, तो जितना बाई किया आपने तो उसके आधे क्वांटिटी का रिस्क ले सकते हो। आपने आधे शेयर सेल कर दिया और उसका स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, ये जो हाई लगा था उस हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक, और वही कि जी शेयर नीचे आता रहा, आप अपना स्टॉप लॉस नीचे करते चले गए, और लास्ट में 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है पर शेयर, वो आपने बुक कर लिया। ठीक है, मेन सपोज जी किसी ने 500 शेयर बाई करे, 250 शेयर सेल कर दिए। अब 250 शेयर में अगर उसको एक दिन के किसी दिन 5 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, किसी दिन 10 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो 10 रुपये प्रॉफिट मिला हो गया, 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 5 का मतलब 1250 हो गया। ठीक है, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो डेली वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते रहेगा। वो एक महीने तक वो शेयर नीचे आता था। फिर जब नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो आप जी बाइंग वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो कि बाई करते गए और जी नीचे का स्टॉप लगा के लो का बाई करते चले गए। ठीक है, और उसको भी इंटरडे में सेल कर दिया। बाकी आपके पास होल्डिंग तो है ही, जब आपकी होल्डिंग से ऊपर शेयर जाए तो आप सेल कर सकते हो। अब क्या होगा, ये 3 महीने का जो पीरियड था, अगर आपने केवल शेयर बाई करने के बाद होल्ड करके रख लिया, कुछ नहीं करा, तो आपको 3 महीने लग जाएंगे उस शेयर से बाहर निकलने में, तो भी आपका हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो शेयर वहाँ से ज़्यादा ऊपर गया नहीं, फिर नीचे आ गया। ठीक है, मीन्स 3 महीने का आपने टाइम में दिया लेकिन प्रॉफिट कुछ भी नहीं कमाया। लेकिन अगर आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर देते हो, फिर देखिए ट्रेडिंग करते हो तो क्या, नीचे आते वक्त भी आपने पैसा कमाया और ऊपर जाते वक्त भी आपने पैसे कमाया। तो इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोग जो करते हैं कि जी बोलते हैं कि हाँ जी हमें ट्रेडिंग करनी है, लेकिन शेयर नीचे आ रहा होता है तो उसको लेके बैठे रहते हैं, ऊपर जा रहा होता है तो जी तो भी कुछ नहीं कर पाते, तो भी लेके बैठे रहते हैं, या फिर जी छोटा सा प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक्चुअली मतलब ये कि जी आपको जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अगर आपको डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप डाउन साइड प्ले करो, अगर आपको अप साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अप साइड प्ले करो। इस देखिए अब ये नेक्स्ट चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्री का। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जनरली ऐसे शेयर में आता है कि इसमें जो भी रिटेलर क्लाइंट इस शेयर को बाय करता है वो उसको लेके ही बैठ जाता है। अगर शेयर ऊपर नहीं जा रहा तो भी लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा शेयर है कि आपने लेके बैठ लिया, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वो आपको कुछ टाइम बाद ही सही प्रॉफिट दे के जाएगा। लेकिन आपने तो ट्रेडिंग करने के लिए लिया ना शेयर, तो ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि जी अगर वो ऊपर नहीं जा रहा है और आपने स्टॉप लॉस भी नहीं काटा, तो फिर आप उसको सेल करके ट्रेडिंग करो उसके अंदर। ठीक है, कि वही शेयर जैसे मैंने कहा कि आपने जितने भी शेयर बाई करें, आपने 100 बाई करें, आपने 50 बाई करें, या आपने 500 बाई करें, आपने 1000 शेयर बाई करें, तो उसके आधे शेयर नेक्स्ट डे भी अगर वो आपको देखें नीचे जा रहा है तो जी सेल कर दो स्टॉप लॉस लगा करके, और जी नीचे सेम डे ही नीचे बाई कर लो। आपको आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर किसी ने आपको 40 रुपये का मूवमेंट मिलेगा, किसी ने 50 रुपये का, कभी 100 रुपये से भी ज़्यादा का मूवमेंट मिलेगा, कभी 10 रुपये का मूवमेंट मिलेगा। यानी आप डेली कुछ ना कुछ कमाओगे। इस चार्ट में भी आप देखो कि वही 9 अक्टूबर के आसपास शेयर हाई के आसपास चल रहा था, वहाँ से जो नीचे आया, मीन्स हाई के आसपास मीन्स के लगभग 2300 के आसपास चल रहा था, वहाँ से जो नीचे आया तो वो 1840 तक गया। ठीक है, आप देखो कितना नीचे आया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए जनवरी में भी अगर आप देखोगे तो 15 जनवरी के बाद भी जो दोबारा से ऊपर गया था तो
2100 के आसपास ऊपर गया था, 2100 से ऊपर, फिर वहाँ से नीचे आया तो फिर 1840 गया। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ये शेयर भी आपको क्या नाम है, अपसाइड के साथ साथ डाउन साइड की भी मूवमेंट देता है, और अगर मार्केट डाउन आ रही है तो शेयर भी नीचे आता है। तो उसके इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सेम वही स्ट्रेटजी करनी है कि अगर आपने शेयर बाई कर लिए और आप स्टॉप लॉस भी नहीं काट रहे हो तो आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए और ये अपने शेयर को नेक्स्ट डे भी अगर शेयर नीचे जाता हुआ दिख रहा तो सेल कर दीजिए और वापस नीचे मार्केट बंद होने से पहले बाई कर लीजिए। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर वही देखना है कि अगर शेयर नीचे जा रहा है तो फिर सेल कीजिए और नीचे बाई कीजिए। ठीक है, तो जब जिस दिन शेयर नीचे जाता हुआ दिखे उस दिन आपको शेयर सेल करना है और जी स्टॉप लगा कर सेल करना है और फिर नीचे बाई करना है। हो सकता है कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी टिकर होगा, लेकिन क्योंकि आप जब सेल कर रहे हो हाई के आसपास सेल कर रहे हो और हाई से ऊपर का स्टॉप लगा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, कभी 4 पॉइंट का, कभी 5 पॉइंट का, कभी 2 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 20 पॉइंट। हम रिलायंस की बात करें, कभी 20 पॉइंट, कभी 10 पॉइंट, कभी 40 पॉइंट और कभी 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी की वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग के टिप्स मिलते रहे, आपको ट्रेडिंग करना सीख जाए। ठीक है, देखिए एक तो ये कि जी मैं आपको कोई ना कोई शेयर बताता रहूँ, डेली एक वीडियो अपलोड करूँ जिसमें कोई शेयर बताऊँ। उसमें क्या होगा कि जी कि आप डेली किसी ना किसी शेयर का वेट करेंगे और शेयर्स के अंदर आप बाई करके बैठ जाओगे। ठीक है, लेकिन बाई तो कर लिया, आपको ये तो काफ़ी जगह से आपको पता चल जाएगा कि जी कि आप ये वाला शेयर बाई कर लीजिए, ये वाला शेयर बाई कर लीजिए या फिर ये वाला शेयर बाई कर लीजिए। लेकिन उस शेयर को बाई करने के बाद उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, आप मेन चीज़ तो है ना कि आपको ट्रेडिंग करनी भी तो आनी चाहिए। आप अगर पैसा लगा रहे हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो आपको वो ट्रेडिंग करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि जी कि आप लोग ट्रेडिंग सीख सको, इसलिए मैं अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हो सकती है उन सब की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू मैडम। फिर मिलते हैं नई स्ट्रेटजी के साथ।